हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये प्रोफेशनल इंग्लिश की रिवीजन क्लास की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां मैं नोट्स के सहारे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, वीडियो लाइक करो, और कैसी वीडियो चाहिए, किस विषय की चाहिए और तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल इंग्लिश विषय जो है 25 अंकों का पेपर होता है, आप सभी जानते हैं। 3 घंटे का इसमें भाई समय मिलता है और इसमें 5 इकाइयाँ आती हैं। जी हाँ, टोटल 5। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी एंड ग्रामर। आप ग्रामर सेक्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रामर कैसा आता है, उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पहली इकाई है। तो इसमें भाई इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इसके ऊपर सवाल पूछता है। इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, इसके ऊपर सवाल पूछता है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके ऊपर सवाल पूछता है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज मतलब वैश्विक भाषा के रूप में। इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज मतलब पुस्तकालय भाषा के रूप में, लिखित भाषा के रूप में। और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और हम क्या कह सकते हैं तकनीकी की भाषा इंग्लिश। ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट ईयर में यहां से भाई इस इकाई से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 3 मार्क्स के, फर्स्ट ईयर में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है और एक क्वेश्चन यहाँ पे वेरी शॉर्ट का। और फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट। ठीक, ये मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है पूछेगा। तो द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज, जो इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज है, इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। जी हाँ, हम बोलेंगे कि लैंग्वेज क्या है। तो ये जो लैंग्वेज शब्द है, इंग्लिश शब्द जो लैंग्वेज शब्द है, ये लैटिन वर्ड जो है उससे लिया गया है। डिराइव फ्रॉम द लैंग्वेज, लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ, विच मीन्स, इस लिंगुआ शब्द का मतलब क्या होता है, मदर टंग। इसका मतलब होता है टंग्स, इसका मतलब होता है जीभ, टंग। लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, याद रखिए। लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशन। अपने मन के भाव, अपने मन के विचार, है ना, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल, यानी कि भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम, माध्यम है, एक्सप्रेस, जताने के लिए क्या, थॉट्स, विचार, आइडिया और इमोशंस, इन सबको जताने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बात करें वही कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अमंग ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, इंग्लिश डिजर्व टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। सभी भाषाओं में इंग्लिश जो है वो वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा अधिक देशों में बोला और समझा जाता है। इट इज फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंट्रीज, जी हाँ, बहुत से देशों की ये प्रथम भाषा है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज यूज्ड एज फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। दुनिया के अधिकतर देशों में या तो प्रथम भाषा है या फिर द्वितीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया ही जाता है इसे। तो इंग्लिश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जी हाँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और करीब करीब 250 मिलियन 250 मिलियन पीपल जो है इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं एज ए मदर टंग के रूप में, अपनी मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को 250 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई किसी भी भाषा के फंक्शन की। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब ये प्रोफेशनल इंग्लिश है और यहां पर लैंग्वेज पे सवाल पूछा, तो कौन से भाषा की बात हो रही होगी, इंग्लिश भाषा की बात होगी, जाहिर सी बात है ना। तो इंग्लिश भाषा की बारे में ही यहां पूछा जाएगा। ठीक, तो वही बात यहां पर की जाएगी। तो किसी भी भाषा के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। देयर आर 3 मेन फंक्शंस, 3 मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। पहला फंक्शन इंफॉर्मेटिव फंक्शन, इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी कि कुछ जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तीसरा डायरेक्टिव फंक्शन, यानी कि दिशा निर्देश देने के लिए, है ना। तो इंफॉर्मेटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन और डायरेक्टिव फंक्शन, ये सब जो है मिलते हैं, ये सब होता है किसमें भाई, हमारे इस इंग्लिश भाषा में। किसी भाषा में होता है पर हम यहाँ इंग्लिश की बात ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए यहाँ पर इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इसके ऊपर सवाल बहुत पूछता है। इंग्लिश को आप द्वितीय भाषा के रूप में कैसा देखते हैं। तो इंग्लिश जो है देख लीजिए भाई, इंग्लिश एज एस आइडियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज अ आइडियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक आइडियल, आदर्श भाषा है। दूसरा, अब किसी भाषा को हम आदर्श या प्रोग्रेसिव कब बोल सकते हैं, ए लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि इसमें लगातार प्रगति हो रही है, बढ़त मिल रही है। तो किसी भाषा को हम प्रगति वाला या बढ़त वाला कब बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज को हम प्रोग्रेसिव कब कहेंगे, ए लैंग्वेज इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव या कॉल्ड टू बी प्रोग्रेसिव इफ इट इज, जब उस भाषा में, इफ इट इज हैड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब उस भाषा का भाई भूतकाल पास्ट हो, उस भाषा का वर्तमान काल एंड प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। भाई हमारे देश में इंग्लिश का पास्ट तो है, अंग्रेज लेकर आए थे, प्रेजेंट में आप देख लो कितनी अच्छी चल रही है, और फ्यूचर में आप जानते हैं अंग्रेजी बोलने वाले को ही नौकरी मिलेगी, उनको पहले नौकरी मिलेगी, है ना। तो किसी भी भाषा को प्रोग्रेसिव तब कहते हैं, किसी भाषा को प्रगतिशील तब कहते हैं जब उस भाषा का अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो, यानी कि इट हैज
इट्स ओन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसका भविष्य भूत वर्तमान ये सब हो, ठीक। इंग्लिश हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, भाई इंग्लिश का अपने खुद के सिस्टम ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं और सेंटेंस है ना, उनके शब्द हैं, वाक्यांश हैं और वाक्य हैं। इट हैज़ इन ओट्स ग्रामर है ना, इसका भाई खुद का ग्रामर है, इट हैज़ इट्स ओन ग्रामर है, इंग्लिश का अपना खुद का ग्रामर है, व्याकरण है। भाषा होने की सबसे पहली शर्त यही है कि उसका अपना व्याकरण होना चाहिए, अच्छा है ना। तो ये हो गया भाई इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, भाई टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य होते हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो व्हाट आर द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, भाई रिटन इंग्लिश को समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बोली गई इंग्लिश को समझने के लिए। टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सही अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए और सही भाषा लिखने के लिए। टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जी हाँ, इंग्लिश भाषा को समझने के लिए, इंग्लिश भाषा को बोलने के लिए, इंग्लिश भाषा को करेक्टली लिखने के लिए, बोलने के लिए और सही से समझने के लिए। तो इतने सारी बाधाओं के लिए इतने सारे हमारे लक्ष्य होते हैं एक अंग्रेजी भाषा सिखाने के, टीचिंग के, है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज, भाई किसी भी लैंग्वेज, किसी भाषा के मेन कंपोनेंट्स, मुख्य भाग क्या होते हैं उसके। तो भाषा के जो मुख्य भाग होते हैं उसके कंपोनेंट्स बेसिकली 5 चीजों से बनती है। ए लैंग्वेज इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स, किसी भी 5 चीजों से मिलकर एक भाषा बनती है। कौन से 5 चीजों से, भाई डिक्शनरी यानी उस भाषा का अपना शब्दकोश डिक्शनरी होना चाहिए। साउंड सिस्टम यानी उसके ध्वनि सिस्टम, ध्वनि तंत्र होना चाहिए उसका। स्पेलिंग और अल्फाबेट होना चाहिए, है ना, और फॉर्म्स होना चाहिए और सिंटैक्स होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें जो है हम उस भाषा के बारे में 5 कंपोनेंट का होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज के 5 चीजें होती हैं, 5 चीजों से मिलकर कोई भाषा बनती है। कौन से 5 चीजों से, नंबर 1 डिक्शनरी, नंबर 2 साउंड सिस्टम, नंबर 3 स्पेलिंग एंड अल्फाबेट, नंबर 4 फॉर्म्स, नंबर 5 सिंटेक्स। इनसे मिलकर कोई भी भाषा बनती है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पूछा, भाई लैंग्वेज का महत्व, भाषा का महत्व बतलाइए, क्यों भाषा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा भाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए भाषा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसेंशियल टू मेंटेन कल्चर, संस्कृति को अब बनाए रखने के लिए, इंग्लिश कल्चर को बनाए रखना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसेंशियल टू मेंटेन कल्चर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, समाज के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। हेल्प्स टू कॉज एक्शंस, हमें रोजमर्रा के काम करने में मदद मिलती है। अब ये सिर्फ हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, ये सारे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और अब बात करेंगे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में बातचीत हो सकती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेजी से हम अपने सभ्यता को बचा सकते हैं, अंग्रेजी से हम अपने अभी के समाज को भी बता सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें अपने काम करने के लिए इससे सहायता मिलती है। तो ये तो हो गया भाई अंग्रेजी के बारे में ना, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो वहीं बात करेंगे स्पीकिंग की, व्हाट इज स्पीकिंग, है ना। व्हाट इज स्पीकिंग, भाई स्पीकिंग की बात करनी है तो व्हाट इज स्पीकिंग। तो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीचिंग, स्पीच। अभी हमने राइटिंग का पढ़ा था ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राइटिंग का हमने भी पढ़ा था, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पर देखा था हमने लैंग्वेज के। तो ये लैंग्वेज के बेसिक कंपोनेंट है, ये जो 5 थे। अब हम स्पीकिंग के, स्पीच यानी बोलने के कौन से कंपोनेंट होते हैं, अच्छा बोलने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहला भाई अच्छा बोलने के लिए स्ट्रेस, दूसरा रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी, जंक्चर और पॉज। जी हाँ, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक स्पीच में। स्पीच में स्ट्रेस यानी जोर देना, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, दूर। तो किसी भी शब्द को बोलते वक्त उस पर जो हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें हम जोर देते हैं, जोर नहीं देते, इसको स्ट्रेस कहते हैं। रिदम का मतलब होता है भाई एक लय में बोलना, है ना। आप पोयम पढ़ते होंगे रिदम में, बिल्कुल। इंटोनेशन यानी भाषा पे भाई आवाज कब ऊंची करनी है, कब नीची करनी है। फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह, लगातार इंग्लिश बोलना बिना रुके, है ना। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी पॉज, देन इट इज नोन एज फ्लुएंट इंग्लिश। तो उसे क्या कहा जाएगा, फ्लुएंसी, है ना, फ्लुएंट इंग्लिश, जैसे मैंने अभी बोलकर दिखाया आपको। उसके बाद जंक्चर, जी हाँ, जंक्चर और पॉज, कहाँ पर रुकना है, कौन सी मात्राएं देनी है, इंग्लिश में क्या मात्राएं तो नहीं, कैसे सिंबल्स होते हैं ना, और पॉज कहाँ पर देना है, रुकना कहाँ पर है, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक। तो ये बेसिक कंपोनेंट है किसके, स्पीच के। अब यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे। भाई स्ट्रेस क्या है, पहली बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। अब देख लो यहाँ पर स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मीन्स पुश और एम्फेसिस इन स्पीच, जी हाँ, इम्फेसिस मतलब होता है ज़्यादा फोकस करना, ध्यान देना, जोर लगाना। इट इज़ गिवन ऑन सम लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स। आइडियम मतलब कहावतें होती हैं, लेटर मतलब भाई हम कुछ शब्द, वर्ड्स पर, लेटर मतलब शब्दों पर, यहाँ पर अक्षर जो होते हैं ए बी ऐसा कुछ, और वर्ड्स मतलब भाई शब्द, और फ्रेज मतलब सेंटेंस का पार्ट, है ना, इसे ही स्ट्रेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो वीडियो हो गई भाई रिवीजन के लिए, है ना, इंग्लिश के रिवीजन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ लेते हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज रिदिम। रिदिम क्या है, रिदिम की बात पूछी गई है। तो रिदिम मीन्स टेंडेंसी टू मेक स्ट्रेस इन स्पीच एट रेगुलर इंटरवल एट टाइम।
कभी भी जो शायरी बोलते हैं वो शायरी के अंत वाला शब्द और दूसरी लाइन के अंत वाला शब्द मिलते जुलते हैं ना, तो इसे ही रिदिम कहा है। रिदिम का मतलब ही भाई यही है। क्या मतलब है रिदिम का? कि किसी भी चीज को बोलते समय, है ना, रिदिम मीन्स टेंडेंसी टू मेक स्ट्रेस, ज्यादा जोर देना, इन स्पीच एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड एट अप्रोक्सीमेटली इंटरवल, है ना, एक सही समय पर और एक सही रेगुलर टाइम पर इंटरवल देंगे तो ही क्या चलेगा, रिदिम, इसे ही रिदिम कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया रिदिम के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। व्हाट इज इंटोनेशन, देखिए यहाँ पर भाई इंटोनेशन के बारे में, शोइंग वेरिंग पैटर्न ऑफ पिच इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। जी हाँ, एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में कभी आवाज बहुत नीचे करके बोलना पड़े, कभी धीमी करके बोलना पड़े, तो इस चीज को कहते हैं क्या, पिच। सोइंग वेरिंग पैटर्न ऑफ पिच इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। इट इज यूज फॉर ए म्यूजिकल नोट विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, है ना। इट इज यूज फॉर ए म्यूजिकल नोट विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी कि हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड है, जहां से हम बोलते आवाज निकालते हैं, है ना, उससे हम उसकी वाइब्रेट करने से आवाज निकलती है, इसे ही इंटोनेशन कहते हैं। कभी जोर से चिल्लाते हैं तो जोर से वाइब्रेशन, धीरे चिल्लाएंगे तो धीरे से वाइब्रेशन, है ना, तो इसी को क्या बोला जाएगा, इंटोनेशन बोला जाएगा। वही बात करें फ्लुएंसी की। व्हाट इज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी क्या है उसकी बात करना भाई। फ्लुएंसी क्या है, देखिए, फ्लुएंसी मीन्स द अटरिंग ऑफ वर्ड्स, अटरिंग मतलब बोलना, बड़बड़ाना, एंड सेंटेंसेस विथ नो गैप और हेजिटेशन इन द मिडिल, बीच में बिना किसी गैप के, बिना रुके, बिना किसी हिचकिचाहट के सेंटेंसेस को, इन सब को बोलना, यही क्या कहलाता है भाई, फ्लुएंसी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लुएंसी। इट इज कॉल्ड फ्लुएंसी, बिना हिचके रुचके बोलना। फिर देखिए व्हाट इज जंक्चर, जंक्चर किसे कहते हैं। जंक्चर इज स्लाइड पॉज टू इंडिकेट सिलेबल ब्रेक इन द चेन ऑफ स्पीड साउंड। बोलते हो जैसे कि बेडरूम, तो बेड और रूम के बीच मैंने थोड़ा सा पॉज दिया, तो किन्हीं दो शब्दों के बीच में पॉज देना यही बताता है कि हाँ ये दो शब्द हैं, एक शब्द नहीं है, दो शब्दों को मिलकर बनाया, यानी इस तरह का सिलेबल डिवीजन दिखाना ही जंक्चर कहलाता है। जंक्चर इज द स्लाइड पॉज, थोड़ा सा रुकना, स्लाइड पॉज टू इंडिकेट, क्या दर्शाने के लिए, सिलेबल ब्रेक, है ना, शब्दों में जो ब्रेक लगता है उसे, इन द चेन ऑफ स्पीड साउंड, स्पीड में बोलते हुए उस चेन में से थोड़ा सा ब्रेक देने को जंक्चर कहते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट इज पॉज, पॉज क्या है, व्हाट इज पॉज, पॉज यानी कि रुकना क्या होता है। पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल, पॉज का मतलब है कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला रुकना, ठीक है, तो बीच में रुका हूं मैं, तो पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल आफ्टर कॉमा फुल स्टॉप एक्सेट्रा, है ना। पॉज मीन्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल आफ्टर कॉमा फुल स्टॉप एक्सेट्रा, तो यहाँ पर कॉमा पे मैं रुका, ठीक है, तो इसे ही पॉज कहते हैं। द पॉज कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जी हाँ, जैसे एक पॉज जो है पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर लिखाता हूँ, पहले हिंदी में समझाता हूँ, जैसे कि रोको, रोको मत जाने दो, मत जाने दो, ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को रोक लो, उसे मत जाने दो, ऐसा बोला जा रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से हटा दूं, इसको हटा दूं, है ना, यहाँ पर देखिए मैं इसके मात्रा को हटाने जा रहा हूँ, ये मात्रा मैंने यहाँ से हटा दी, रोको मत, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे कॉमा डाल दिया, तो अब क्या होगा भाई, मैंने पहले कहा था रोको मत जाने दो, यानी कि उस व्यक्ति को रोक लो, जाने मत दो, अब मैंने यहाँ पर अल्प विराम दे दिया ना, यहाँ पर मैंने अल्प विराम दे दिया आपको भाई, तो अब क्या हो गया, रोको मत जाने दो। अब क्या बोल रहा है, मत रोको, जाने ही दो उसको, है ना। तो एक जो है अक्षर जो है आपका, एक जो सिंबल है, चिन्ह जो है, पूरा का पूरा मतलब बदल दे रहा है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, पॉज कहते हैं। ठीक, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे यूनिट 1 एंड 2 के क्वेश्चन आंसर्स, यूनिट 1 और 2 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी रिवीजन हमने यहाँ पर की है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम यूनिट 4, 5, 3 इन सब का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियोस आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।